Assalamu alaikum. Today we are going to start the fourth part regarding the development of the digestive tract, and in this part we will see the development of the midgut. तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिडगट से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं या उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं। तो वो ये देखिए, ये लिखे हुए मिडगट के डेरिवेटिव्स में हमारे पास आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, जिनमें आपको डिस्टल पार्ट होता है ड्यूटेनम, डिस्टल 1/3 ऑफ द ड्यूटेनम, और जेजुनम आएगी और इलियम आएगी। अप्रॉक्सिमेट 1/3 जो था वो फॉरगट से बना था, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फॉरगट में। उसके अलावा हमारे पास सीकम आ रही होती है, अपेंडिक्स आ रही होती है, और असेंडिंग कॉलन आ रही होती है, और राइट 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलन। ये सब किसके पार्ट हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये दो है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स जो कि मिडगट से बन रहे हैं। उसके अलावा जो है ये जितने भी पार्ट्स हैं या जो भी डेरिवेटिव्स हैं, दे विल ऑल बी सप्लाइड बाय द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज द चीफ आर्टरी ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मिडगट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जितना कुछ पढ़ेंगे इन सब की ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से आ रही है, जो कि एब्डोमिनल आउटा की ब्रांच है। तो अब ये डिफरेंट स्टेप्स है मिडगट के डेवलपमेंट में। फर्स्ट स्टेप इज द हर्निएशन ऑफ द मिडगट लूप। हर्निएशन का मतलब क्या? हम लोग पहले मतलब कि कोई चीज़ को प्रोट्रूड कर देना, बाहर निकल देना, यही होता है ना हर्निएशन। या उसको ये है जिसकी फिजियोलॉजिकल हर्निएशन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ द मिडगट लूप लिखे, तो उसमें भी यही चीज़ लिख के आनी है। So the midgut will elongate and form a ventral U-shaped loop that projects into the remains of extraembryonic coelom, the umbilical cord। तो वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों को पता है ना कि जो गट ट्यूब पहले वो स्ट्रेट होती है स्टार्टिंग में, है ना, हम पहले देख के आए हुए हैं। वो कह रहे हैं जी वो जो गट ट्यूब है ना, उसमें एक वेंट्रल यू शेप कर्व है, मतलब कि वेंट्रल के एंटीरियर साइड पे ना एक यू शेप कर्व आएगी, लाइक दिस। अगर ये इसकी एंटीरियर साइड है ना, तो इस तरह से एक यू शेप कर्व ऐसे ऐसे बन जाएगी। ये देखिए ज़रा, ये थी इसकी डॉर्सल वॉल, ये इसकी वेंट्रल वॉल या एंटीरियर वॉल है। ये देखिए ये ट्यूब आ रही है यहाँ पे, इसमें ये देखिए ये यू शेप इस तरह कर्व आ गई है। ये है इसकी हर्निएशन हो गई है इनटू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इसकी क्या होगी? हर्निएशन होगी, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन। एंड दिस फिजियोलॉजिकल हर्निएशन अकर्स इन द 6th वीक, और ये 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हो रही होती है। एंड द लूप विल कम्युनिकेट बाय ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट विद द अम्बिलिकल वेसिकल टिल द 11th वीक। और ये जो हमारे पास लूप हर्निएट किया है ना, ये आगे ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट के जरिए तो कम्युनिकेट कर रहा होगा अम्बिलिकल वेसिकल के जरिए। ये है ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट, जिसको कहते हैं जी यॉर्क स्टॉक। ठीक है, and the herniation occurs because there is not enough room in the abdominal cavity for rapidly growing midgut। तो herniation हो क्यों रही है? इसी वजह से क्योंकि अब देखो midgut जो है वो रैपिडली ग्रो कर रही है, foregut भी ग्रो कर रही है, hindgut भी ग्रो कर रही है एक ही वक्त पे। तो abdominal cavity में इतनी जगह ही नहीं होती उसके लिए, फिर इसलिए जब स्पेस कम होती है ना, तो वो लूप जो है ना वहाँ से प्रोट्रूड कर देता है या हर्निएट कर देता है बाहर को। ठीक है, तो ये है रीज़न हर्निएशन की। उसके अलावा जी मिडगट लूप हैज़ अ क्रेनियल, प्रॉक्सिमल एंड द कॉर्डल और द डिस्टल लिम्ब सस्पेंडेड फ्रॉम द डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम। तो कह रहे हैं जी ये जो मिडगट लूप है इसकी एक क्रेनियल लिम्ब होगी, ये ऊपर वाली जो लिम्ब होगी वो क्रेनियल, और एक नीचे वाली होगी उसको हम कहेंगे कॉर्डल लिम्ब या प्रॉक्सिमल लिम्ब या डिस्टल लिम्ब, जो कि कनेक्टेड होंगे बाय द डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम। तो ये जो ये पोस्टीरियर जिस साइड पे जो मेसेंट्री है जिसको हम कहेंगे जी डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, उसके जरिए ये दोनों सस्पेंडेड होगी विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब हम इन्हीं लिम्ब्स के ऊपर आते हैं। तो एक थी क्रेनियल, एक थी कॉर्डल। क्रेनियल लिम्ब जो थी ना ये ऊपर वाली, दिस विल फॉर्म द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो पार्ट्स हैं हमें देख के ना, ये सारे इस क्रेनियल लिम्ब से बन रहे हैं। ठीक है, और एक थी हमारे पास कॉर्डल लिम्ब। द कॉर्डल लिम्ब इट विल फॉर्म द सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन और ट्रांसवर्स कॉलन। ये जो ऊपर पार्ट्स पढ़ के आए थे, ये जो है इस लिम्ब से कॉर्डल लिम्ब से बनते हैं। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाली लिम्ब है, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाली लिम्ब है। एंड बोथ दीज लिम्ब्स विल जॉइन वेयर द ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट इज अटैच्ड। ये आप इस डायग्राम में देखेंगे ये दोनों लिम्ब जॉइन कहाँ पे हो रही है? जहाँ पे ये ओम्फेलोएंटेरिक डक्ट अटैच हो रही है, यहाँ यॉर्क स्टॉक आके अटैच हो रही है। फिर हम नेक्स्ट मूव कर देते हैं इसकी रोटेशन के ऊपर। तो ये जो फर्स्ट रोटेशन है ये होगी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। द लूप विल रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द एक्सिस ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो ये देखिए ये नहीं आ रही सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसके एक्सिस पे ना ये जो लूप है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब रोटेशन का रिजल्ट क्या आएगा? द क्रेनियल लिम्ब विल मूव टू द राइट साइड एंड द कॉर्डल लिम्ब विल मूव टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो क्रेनियल लिम्ब क्या बना रही थी? स्मॉल इंटेस्टाइन, और कॉर्डल लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये देखिए अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है थोड़ी सी राइट पे आ जाएगी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लेफ्ट पे। ये देखिए ये इस तरह से रोटेशन हुई है कि जो कॉर्डल लिम्ब है ये जैसे लेफ्ट पे आ गई, जो क्रेनियल लिम्ब थी ये इधर से होके राइट पे आ गई। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई हमारे पास। During this rotation, the cranial limb will elongate and form the intestinal loops, which will be the primordium of the jejunum and the ileum। तो ये देखिए जब रोटेशन हुई है तो देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बना दी? इंटेस्टाइन लूप्स बना दिए, और ये इन्हीं लूप से जो है हमारे पास जेजुनम और इलियम बन जाएगी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। हम ऊपर ये पढ़ के आए हैं यहाँ पे।
द रोटेशन इज कॉज बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अब ये रोटेशन क्यों हुई है, वो उसकी वजह है डिफरेंशियल ग्रोथ। मतलब ये जो कॉर्डल लिम्ब है ये कम ग्रो करेगा थोड़ा सा, क्रेनियल लिम्ब थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसी वजह से वो इधर को राइट साइड पे आ जाएगा और ये जो है जाके लेफ्ट साइड पे हो जाएगा खुद ब खुद ही। तो ये इसकी डिफरेंशियल ग्रोथ है ये। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी रिट्रैक्शन के ऊपर। मिडगट की थर्ड स्टेप जो है इसकी डेवलपमेंट के अंदर, वो जी रिट्रैक्शन ऑफ दिस इंटेस्टाइनल लूप। ये जो इंटेस्टाइनल लूप बन किया जैसे जेजुनम और इलियम वाला, उसकी रिट्रैक्शन करवानी है। ड्यूरिंग द 10th वीक इंटेस्टाइन रिटर्न्स टू एब्डोमेन। तो रिट्रैक्शन का मतलब क्या कि रिटर्न वापस है। अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर गई थी इंटेस्टाइन, अब वहाँ से वो वापस रिटर्न करेगी एब्डोमेन के अंदर। और ये क्यों करेगी रिटर्न? बिकॉज कॉज बाय द इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड डिक्रीज इन द साइज ऑफ लिवर एंड किडनीज। क्योंकि अब जो है वो एब्डोमिनल कैविटी भी डेवलप हो रही है, उसका साइज ज़्यादा से बढ़ चुका है और लिवर और किडनी भी जो है अपने साइज थोड़ी सी छोटी हो गई हैं। तो इस वजह से अब जगह बन गई है, अब उसको ज़रूरत ही नहीं हर्निएट करने की, वो खुद ब खुद ही जो है वो अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाएगी एब्डोमिनल कैविटी में। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इट विल रिटर्न फर्स्ट एंड ऑक्यूपाई द सेंट्रल प्लेस इन एब्डोमेन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जो हमारे पास क्रेनियल लिम्ब से बन रही थी, वो जो है वो पहले आएगी एब्डोमेन में, वो पहले आएगी और वो आके जो एब्डोमेन की जो सेंट्रल साइड है ये देखेंगे, ये सेंट्रल पोजीशन वो ले लेगी सारी। द लार्ज इंटेस्टाइन रिटर्न्स लेटर एंड इट विल अंडरगो अ फर्दर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लार्ज इंटेस्टाइन बाद में आएगी और फिर वो अंडरगो जाएगी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी उसकी। अब जरा वो रोटेशन आपको दिखाता है कि 180 डिग्री की कैसे हो रही है। तो ये दोनों डायग्राम मैं आपको वो समझाऊंगा। ये देखें, ये है सीकल स्वेलिंग, ये आ रही थी लार्ज इंटेस्टाइन से, जिससे हमने हमारे पास बना है सीकम और अपेंडिक्स, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, अभी आपने इसको मैं नेक्स्ट भी आपको यहाँ पे इसमें समझाऊंगा इस पार्ट के अंदर। ये मैंने ड्रॉ किया था ताकि आपको इसी रिलेशन से मैं आपकी रोटेशन दिखाऊँ। देखें ज़रा, अगर यहाँ पे करें हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो ये पार्ट, ये सीकल स्वेलिंग यहाँ से घूम के किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, इस पॉइंट इस साइड पे आ जाएगा। पहले नीचे था, अब ये इस लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब अगर वहाँ से 90 डिग्री की और रोटेशन करवाएं तो ये घूम के खुद ब खुद कहाँ पे आ जाएगा? सुपीरियरली। तो ये देखिए यहाँ पे ये सीकम ये सुपीरियरली पहुँच चुका है यहाँ पे। ये होगी इसकी 180 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें, फोर्थ स्टेप, वो है जी फिक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो एज द इंटेस्टाइन रिट्रैक्ट्स मिजेंट्री इज प्रेस्ड अगेंस्ट द पोस्टीरियर वॉल। जैसे इंटेस्टाइन एब्डोमिनल वॉल के अंदर आएगी, जो इसकी मिजेंट्री है, आप उसके ऊपर मिजेंट्री ने क्या किया, इनको जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच किया। जैसे इंटेस्टाइन वापस आई है तो उस मिजेंट्री के ऊपर एक प्रेशर होगा, वो जाकर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ प्रेस हो जाएगी। दोनों आगे जो इंटेस्टाइन, पीछे वॉल, दरमियान में मिजेंट्री क्या होगी? प्रेस। द मिजेंट्री ऑफ द असेंडिंग कॉलन फ्यूज विद द पैराइटल पेरिटोनियम एंड डिसअपीयर, सो इट बिकम्स द रेट्रोपेरिटोनियल लाइक द ड्यूडेनम एंड द पैंक्रियाज। तो ये जो है ना असेंडिंग कॉलोन हमारे पास, ये देखें, ये पूरी डायग्राम बनी, ये है असेंडिंग कॉलोन। इसकी जो मिजेंट्री है ना, वो जाके पैराइटल पेरिटोनियम से फ्यूज़ करेगी और खत्म हो जाएगी। और इस तरह इसकी मिजेंट्री खत्म हुई तो ये क्या हो जाएगा? रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये पेरिटोनियम से बाहर निकल जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। जिस तरह से हमारे पास ड्यूडेनम भी थी और पैंक्रियाज का जो हेड था वो भी रेट्रोपेरिटोनियल हमारे पास। जेजुनम एंड द इलियम विल रिटेन देयर मिजेंट्रीज। जेजुनम और इलियम जो है वो उनकी मिजेंट्रीज उनके पास रहेंगी, ख़त्म नहीं होगी। उनको क्या कह रहे होंगे जी? ये था जेजुनम एंड इलियम विल रिटेन देयर मिजेंट्रीज एंड डेट पासिस फ्रॉम द ड्यूडेनो-जेजुनल जंक्शन इंफीरियर लेटरली टू द इलियोसिकल जंक्शन। तो ड्यूडेनो-जेजुनल और इलियोसिकल जंक्शन ये क्या थे? ये एक्चुअली ये एक्सटेंशन थी जहाँ जेजुनम स्टार्ट हो रही है, इलियम एंड हो रही है, कि जहाँ पे ड्यूडेनम जेजुनम से मिलती थी, ये वो पॉइंट था, हमने देखा था, इसको ड्यूडेनम में पढ़ के आए हुए हैं। और इलियोसिकल जहाँ पे जो इलियम थी वो सीकम के साथ मिल रही थी। तो ये इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो उसकी मिजेंट्री भी जो है वो एक्सटेंड करेगी। अब हम लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, वो है जी सीकम और अपेंडिक्स के। सीकम और अपेंडिक्स की जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं वो किस तरह डेवलप हो रहे थे। द प्रीमोडियम ऑफ द सीकम एंड द अपेंडिक्स इज द सीकल स्वेलिंग अपीयर्स ऑन 6th वीक। तो सीकल स्वेलिंग मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये सीकल स्वेलिंग थी जिस जो कि आ रही थी उसके कॉर्डल लिम्ब के ऊपर, जिससे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन बनी ड्यूरिंग द 6th वीक। ये भी 6th वीक में आ जाएगी। द अपेंडिक्स इज इनिशियली अ पाउच ओपनिंग फ्रॉम द सीकम, देन इंक्रीज इन लेंथ एंड बिकम्स लॉन्ग ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द सीकम। तो अपेंडिक्स में कह रहे हैं शुरू में तो एक छोटा सा पाउच ही होगा जो कि सीकम से निकल। ये देखिए ज़रा इस डायग्राम में देखें, जब 180 की रोटेशन हुई तो देखें ये जो छोटा सा ये एक्सटेंशन निकली है, दिस इज़ द एक्चुअली द अपेंडिक्स। ओके, ये स्टार्टिंग में छोटा था लेकिन बाद में ये ग्रो करेगा प्रॉपर, और फिर जो है वो आफ्टर बर्थ जो है ना अपेंडिक्स जो नॉर्मल पोजीशन है वो आ जाती है इसकी ना सीकम के ना पोस्टीरियर मीडियली। लाइक ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट देखिए, ये हमारे पास सीकम आया हुआ है, तो ये देखिए इसके मीडियली और थोड़ा सा पोस्टीरियरली निकली होती है अपेंडिक्स हमारे पास। ये देखिए ये लिखा है आफ्टर बर्थ अपेंडिक्स कम्स टू द मीडियल साइड ऑफ द सीकम। तो अब है जी वेरिएशंस ऑफ द अपेंडिक्स पोजीशन। तो ये अपेंडिक्स देखिए यहाँ से निकला, इसकी हमने आगे
जो इसकी पोजीशन है ना उसी वेरिएशंस है। मेनली तो ये होगी रेट्रोसीकल, मतलब यहाँ से निकलेगी मीडियली और इस तरह घूम के ऐसे पीछे सीकम के पीछे आ जाएगा ऐसे, उसको हम कहेंगे रेट्रोसीकल अपेंडिक्स। इन 64% केस में यही होगी। फिर होती है रेट्रो कॉलिक अपेंडिक्स, मतलब क्या यहाँ से निकलेगी और ये सीधी ऊपर आ जाएगी असेंडिंग कॉलम के बैक साइड पे, उसको हम कहेंगे रेट्रो कॉलिक आ गया। फिर है जी पेल्विक अपेंडिक्स, मतलब ये इस तरह इसने रोटेट नहीं किया बल्कि यहाँ से निकली सीधी नीचे को पेल्विक रीजन में आ गई है, उसको क्या हम कह रहे होंगे पेल्विक अपेंडिक्स। सो ये थी हमारे पास डेवलपमेंट मिडगट की। अभी आप देखेंगे ये मैंने फाइनल डायग्राम बनाई, यहाँ से मैं आपको आगे समझाता हूँ कि सीकम ये था ना 180 के बाद, उसके बाद सीकम जब अपनी जो नॉर्मल जो हो गई इसकी नेचुरल लोकेशन उस पर आएगा, वो क्या थी उसको ये पॉइंट था। तो ये देखिए इस डायग्राम में सीकम यहाँ पे आ जाएगा। ये थी हमारे पास देखिए असेंडिंग कॉलोन, तो असेंडिंग कॉलोन अब ये बन जाएगी, जिससे असेंडिंग कॉलोन, ये आ जाएगी ट्रांसवर्स कॉलोन, ये आ जाएगी डिसेंडिंग कॉलोन, ये हमारे पास होगी सिग्मॉइड कॉलोन, फिर नीचे रेक्टम, और ये पड़ी होगी हमारे पास जेजुनम और इलियम, और ये आ रहा होगा हमारे पास ड्यूडेनम। तो ये हमारे पास आ गई हैं जी मिडगट के सारे स्ट्रक्चर्स। ये देखिए जो मैंने दिखाया रेड के अंदर, दीज आर दी टीनिया कोलाई, दे आर दी बैंड ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इन द कॉलोन। इनको जो है वो डिटेल में जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं डेवलपमेंट देख ली सारी। अब जो इसकी क्लिनिकल कंडीशन है वो इंशाल्लाह मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी पॉइंट की आप लोगों को समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।